हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए जीव विज्ञान बुक से कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम एंट अमीबा से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमुकुल निर्माण का अंश है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पुनर्जन्म का, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रमुकुल निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। प्रमुकुलन कोशिकाओं का गुच्छा है जो वृद्धि एवं पुनर्जन्म की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अमर है? नंबर 1 पैरामीशियम, नंबर 2 बाल बॉक्स, नंबर 3 कछुआ, नंबर 4 अमीबा। तो इसमें हमारा अमीबा जो है जीव अमर है, ठीक है। ये बिहार टीजीटी 2019 में पूछा गया था। चलिए व्याख्या देखते हैं। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो अमर है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहर सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादप कहते हैं। यही जंतु के प्रजनन अंग हैं तथा जंतु के शिकार को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ये एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया था। पहला एंटमीबा जिंजीवालिस, दूसरा एंटमीबा कोलाई, तीसरा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, चौथा है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, ठीक है। तो इसमें आंसर स्टार है इसमें, ठीक है। इसमें ये पहला ही हो जाएगा एंटमीबा जिंजीवालिस। तो एंटमीबा जिंजीवालिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत का परजीवी है जिसे पेचिश नामक रोग होता है। अगला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। ये मनुष्य के आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतः परजीवी है और सामान्यतः वह बृहदांत्र कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये मनुष्य में अम्लीय पेचिश रोग होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एक कूटपाद पाया जाता है जबकि कंट्रैक्टर वैक्यूल अनुपस्थित होता है। अगला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वोकल एब्सेंट यानी संकुचित ध्वनि जो है अनुपस्थित होती है। व्याख्या देखते हैं। ये देखो पीजीटी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या। अमीबा श्रेणी एंटमीबा, इनकी 3 जातियाँ होती हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका पेचिश यानी आंत में, एंटमीबा जिंजीवालिस पायरिया यानी दांतों में, एंटमीबा कोलाई आंत का परजीवी। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलास ने किया था। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आमातिसार पेचिश या अमीबियासिस नामक रोग होता है। परासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचन रीतिका कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल नहीं पाई जाती है। इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। अगला है पेचिश का कारक एजेंट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण पेचिश रोग होता है। ये परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग कोलन में रहता है। इसमें स्लेम और खून के साथ दस्त, उदरीय वेदना और संपीड़न कुथन होता है। खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंटीकोलान, आयरोफार्म, मैक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई से रहना चाहिए। अगला एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, चौकेंद्रक कोष्ठक, ठीक है।
इसका देख लेते हैं व्याख्या। एंटमीबा हिस्टोलिटिका संघ प्रोटोजोआ का जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूरा करता है। इसे एक पोषदीय मोनोजेनेटिक जीवन चक्र कहते हैं। एंटमीबा में चौकेंद्र कोष्ठक पोषद मनुष्य के मल के जब बाहर निकलते हैं तो ये मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था काम करते हैं। अगला है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कंट्रैक्टाइल संकुचनशील रेतिका वैक्यूल्स एंटमीबा हिस्टोलिटिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन अमीबा प्रोटिस्ट इगुलिना विरिडिस में उपस्थित होता है। एंटमीबा एक पोषीय मोनोजेटिक परजीवी प्राणी है जिससे पेचिश रोग होता है। अगला मानव में एंटमीबा जिंजीवैलिस रहता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा पायरिया के मावद पॉकेट में। ठीक है, ये जीआईसी में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन सॉरी। एंटमीबा जिंजीवैलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजाइट्स कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों और टालिन्स की पस थैलियों में पाए जाते हैं। इसके संक्रमण में पायरिया नामक रोग होता है। अब हम देखेंगे एगुलिना। ठीक है, पैरामीशियम सूक्ष्म केंद्र होता है, तो ये हो जाएगा पहला है डिप्लॉयड यानी द्विगुणित। ठीक है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म केंद्र माइक्रो न्यूक्लियस द्विगुणित डिप्लॉयड होता है। अगला कोरल रीफ आर फॉर्मेड बाई। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? तो इसमें जो आएगा ऑप्शन डी सिलेंट्रेट्स। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कोरल चट्टानों को सिलेंट्रेंट जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर CaCO3 का वाहक कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का वाहक कंकाल मिलकर कोरल बनाता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप लेता है जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। अगला देखते हैं। रिजर्व फूड इन इगुलिना विरिडिस इन मेनली। इगुलिना विरिडिस का संचित भोज्य पदार्थ इस रिजर्व फूड यानी मुख्यतः स्टार्च और पैरामाइल है, जिसे पैरामाइल स्टार्च कहते हैं। पैरामाइलम इगुलिना में पाया जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ है। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, तो इसका ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, अगला इगुलिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स A, B and A, A and C, B and C, A, B and C। तो इसका हो जाएगा A, B and A। इगुलिना एक कोश के जीव है जो किंगडम प्रोटिस्टा व फाइलम इगुलिनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक CHA, CHB, कैरोटीन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। लैंगिक जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इगुलिना विरिडिस में। ठीक है, इसमें जो है लैंगिक जनक का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। व्याख्या देखते हैं। इगुलिना विरिडिस में लैंगिक जनक का कोई प्रमाण नहीं होता है क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्घ्य बाइनरी फिजन के द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अगला है इगुलिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन मेरा पैरामाइलिन कणिकाओं से। ठीक है, ये दिल्ली SSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे जो भी प्रश्न हैं परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, और ये यूथ कॉम्पिटेंस टाइम की बुक है, तो वहीं से हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इगुलिना एक पर्णहरिम युक्त प्रोटोजोआन है। इसे जंतु और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ये तालाबों, पोखरों आदि स्थानों में पाए जाते हैं।
कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। इसमें भोजन पैरामाइलिन कणिकाओं के रूप में संचित होता है व परासरण नियंत्रण संकुचनशील रेतिका के द्वारा होता है। ठीक है। अगला, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो इसमें आप समझ जाएंगे बी प्लाज्मोडियम। ठीक है। गतिशील युग्मजन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक कम गतिशील होता है, लेकिन शीघ्र यह वर्मीफॉर्म के आकार में लंबा हो जाता है और गति करने लगता है। ये सरकने जैसे गति करता है और इस कारण इसे वर्मीकुलम या ओकिनिट्स कहते हैं। अगला, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया के कारण। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर डांट इरिथ्रोसिटिक फेज में पाया जाता है। इरिथ्रोसिटिक चक्र मनुष्य में होता है जो अलैंगिक होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कालाजार लिस्मेनिया डोनोवेनी द्वारा फैलता है, जिसका वाहक बालू मक्खी या सैंड फ्लाई है। अगला, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो स्पोरोजाइट। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजाइट अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। स्पोरोजाइट 6 से 15 म्यू लंबा, तुर्क रूपी या हंसियाकार एवं कुछ गतिशील होता है। इसके ऊपर दृढ़ परंतु लचीली पेलिकल झिल्ली का आवरण होता है। भीतर मध्य भाग में केंद्रक होता है। अग्र छोर पर बीजांड द्वारा नामक सूक्ष्म छिद्र होता है। इसके पीछे सकेंद्रीय छल्लों की बनी एक छोटी सी टोपी होती है। इसमें एक जोड़ी लंबे सूत्रांगक खुलते हैं, एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एवं एक बड़ा लंबा केंद्रक तथा एंडोप्लाज्मिक जाल भी कोशिका द्रव में होता है। अगला, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रमण चरण को कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा स्पोरोजाइट, इसको कहते हैं बीजाणुज। ठीक है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रमक चरण को बीजाणुज कहते हैं। यह 6 से 15 में लंबा होता है। इसके कोशिका द्रव में कई अनियमित आकार की बड़ी बड़ी अकुचनशील रेतिकाएं बन जाती हैं। सन्नति केंद्र रेतिकाओं के किनारे सज जाते हैं और प्रत्येक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव एकत्र हो जाता है। अगले 2-3 दिन में प्रत्येक चारों ओर का कोशिका द्रव तकबे के आकार की संरचना का रूप लेकर निकटवर्ती रेतिका में लटक जाता है। इन्हीं नन्ही संरचनाओं को बीजाणुज या स्पोरोजाइट और इनके प्रक्रिया को बीजाणुजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का वीडियो कल पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कल से यही हमारा होगा टॉपिक और क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज। ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक आपस में सहयोग कर युग्मनज जाइगोट बनाती हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर उपस्थित होंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।